आइए आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो विश्वविद्यालय परीक्षा होना है उसमें जो वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उनके विवेचना करेंगे। जबकि इसके पहले हम लोग शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता और उद्देश्यों को देख चुके हैं। तो आज हम लोग शिक्षण की आवश्यकता पर बात करेंगे। इससे पहले भी शिक्षण सिद्धांत पर बात हो चुकी है कि शिक्षण सिद्धांत होते क्या हैं। तो आज हम लोग शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यह देखते हैं कि जो शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री N.L. गेज के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हमारी शिक्षण संबंधी समझ, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यानी कि जो शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है शिक्षण के क्षेत्र में, तो इस विषय में N.L. गेज महोदय का कथन है, इनकी परिभाषा है कि शिक्षण के सिद्धांत जो हमारी शिक्षण संबंधी समझ है और पूर्वानुमान है एवं नियंत्रण को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यानी कि N.L. गेज महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता है वह इसलिए है कि शिक्षण की जो संबंधी समझ है, यानी एक शिक्षक की शिक्षण संबंधी जो उसकी समझ है और उसकी जो पूर्वानुमान है उसको एवं नियंत्रण को, कि छात्रों को किस प्रकार नियंत्रित कर और संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाए, इसके लिए उपयोगी है शिक्षण के सिद्धांत। तो आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है को जानें। क्योंकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऑप्शन दे देगा कि शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो उससे संबंधित तो शिक्षण की आवश्यकता इस रूप में है कि जो शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता इस रूप में है कि शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली एवं उपयोगी तथा रोचक बनाते हैं। यानी कि शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं तथा रोचक बनाते हैं, जिससे कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। अगला बिंदु है कि शिक्षण नीतियों के विषय में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। यानी कि शिक्षण की सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो शिक्षण के सिद्धांत जो शिक्षण की नीतियाँ होती हैं उसके विषय में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं कि शिक्षण को किस दिशा में ले चलना है और किस प्रकार शिक्षण किया जाए कि शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और अगला शिक्षण को निश्चित आधार प्रदान करते हैं। यानी शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वह शिक्षण को एक निश्चित आधार प्रदान करते हैं। यानी कि शिक्षण व्यवस्था को आधार देते हैं जिस पर शिक्षण के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और अगली आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षण को सरल, सहज एवं ग्रहण योग्य बनाते हैं। यानी कि जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वे शिक्षण को सहज, सरल एवं ग्राह्य बनाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को, छात्रों को सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनका अधिगम बेहतर तरीके से होता है। और अगली आवश्यकता इसलिए है कि वर्तमान ज्ञान को संगठित करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए है कि वे जो वर्तमान ज्ञान है उसको संगठित करते हैं, एक स्वरूप प्रदान करते हैं। अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुदेशन प्रारूपों के बारे में ज्ञान देते हैं। यानी कि हम किस प्रकार छात्रों को अनुदेशित करेंगे, छात्रों के अंदर रुचि जागृत करेंगे, इसमें शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है। बिना शिक्षण सिद्धांतों के जो
अनुदेशन होगा उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी और अनुदेशन सही दिशा में नहीं कर पाएंगे शिक्षक, इसलिए इसकी आवश्यकता है। और यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है कि सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग कब और किसने किया। तो सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सन 1963 ईस्वी में जेम्स ब्रूनर, ये नाम याद रखिएगा कि, और ये सन 1963 ईस्वी में जेम्स ब्रूनर ने सर्वप्रथम शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जेम्स ब्रूनर महोदय ने किया। कब किया, तो सन 1963 ईस्वी में किया। और आगे एक और महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, तो यह अधिगम में वृद्धि करता है। यानी शिक्षण सिद्धांत अधिगम में वृद्धि करता है और शिक्षण के क्षेत्र में शोध को नई दिशा देता है। यानी कि शिक्षण सिद्धांत नित्य प्रतिदिन जो शोध हो रहे हैं शिक्षक और शिक्षण के क्षेत्र में, उसमें नई दिशा देता है कि हमें शिक्षण को किस तरफ ले चलना है और हम किस प्रकार से शिक्षण में नए शोध और नए प्रयोग को बढ़ा सकें। तो आइए इन बिंदुओं को आप देख लीजिए कि इन बिंदुओं से जो प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो गेज की परिभाषा पूछा जा सकता है, तो कि गेज के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्या है, या शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता संबंधी जो विचार है एन.एल. गेज महोदय का वह क्या है, तो उसमें सार दे देगा कि शिक्षण के सिद्धांत की समझ, शिक्षण के सिद्धांत जो है वह शिक्षण संबंधी समझ को विकसित करते हैं। आप उसे ट्रिक करेंगे, या यह पूछ दे कि शिक्षण के पूर्वानुमान एवं नियंत्रण को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, आप आंसर छांट लेंगे। क्योंकि यह कन्फर्म है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ होनी है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप वन लाइनर अगर डायरेक्ट लर्न करेंगे तो उसमें आपको परीक्षा में समस्या होगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे आसानी से उसके सही उत्तर का चयन कर लेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से बनेगा। और शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, ऑप्शन दे देगा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, तो आप उसे जान ही रहे हैं। फिर उपयोगी तथा रोचक बनाने के लिए, यानी कि आपको करना सिर्फ इतना है कि शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, तो शिक्षण को जितना बेहतर से बेहतर करने संबंधी जो ऑप्शन होंगे वे सभी उसमें शामिल होंगे शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता के अंतर्गत। तो इन प्रश्नों को देखिए, इससे संबंधित शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता से इसके अतिरिक्त प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता से संबंधित यही बिंदु हैं। इन बिंदुओं से प्रश्न बनेंगे। तो इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।